हे व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया के जाने माने सक्सेसफुल इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के 5 रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को जानेंगे, जिन रूल्स को फॉलो करके वो अपने इन्वेस्टमेंट से अरबों रुपए कमा चुके हैं और अभी करेंटली उनकी नेटवर्थ $2.2 बिलियन है। तो चलिए जानते हैं उनके 5 रूल्स जिनके बदौलत वो आज इतने बड़े इन्वेस्टर्स बने हैं। वो सबसे पहली बात यह बोलते हैं कि मार्केट में कोई भी बड़ा या छोटा इन्वेस्टर नहीं होता। स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक इन्वेस्टर होता है और सभी एक समान होते हैं और वो इन्वेस्टर की समझ पे होती है कि वो पैसा सही जगह लगाएगा या गलत जगह पे। स्टॉक मार्केट में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। What about the health of Indian businesses? And I'll cite examples, what's happened with the ADAG group, Jet Airways, Z Group. I'm unhappy if anybody, any individual, anybody loses money or company goes bankrupt. But I'm happy the inefficient should die. That's the Darwinian theory. Yeah, but sometimes retail investors get trapped on the downside, especially. So who says this is a stock market, man? Buyer beware. Right? There is investors, there are no small investor and big investor. वो दूसरी बात ये बोलते हैं कि कभी भी किसी के बोलने पे पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी अच्छा इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को सजेस्ट कर रहा हो। वो इन्वेस्टर करंट सिचुएशन के हिसाब से अपने सजेशंस को देगा और अगर आप उसके बोलने पे स्टॉक खरीद लेंगे तो आगे चलकर अगर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के चेंज होने से अगर उस शेयर की शेयर प्राइस में इफेक्ट होगा तो जिसे इसकी जानकारी होगी वो तो उस स्टॉक को सेल कर देगा, पर आपको लॉस हो सकता है। But how can we not end with stock talk with Mr. Jhunjhunwala? So 2 or 3 stocks that you think are the poster boys. I will not speak on this stock. I will not. That is 100%. Okay. But do you think that... See, I'll tell you what happens. Today I recommend a stock. Tomorrow something happens, something changes. I sell my stock. I'm not going to go and tell your viewers I sold my stock. So it's not right to... तीसरी बात जो राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि मार्केट में चेंजेस तो हमेशा आते रहेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता और आपको मार्केट के हिसाब से बदलना होगा, ना कि ये एक्सपेक्ट करना होगा कि मार्केट आपके हिसाब से बदल जाए। और चाहे कुछ भी हो, मार्केट को हमेशा सुप्रीम मानना चाहिए। Sorry, first thing you have to realize that change is the only constant. In this market, when things change, copper is valued at gold and gold is valued at copper. Not only in the market, but in the world we are living in a constantly changing world, and we have to accept that. I think we also accept that market is supreme. Because see, the quest to learn in any field in life is a journey, not a destination. उनकी चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप शेयर मार्केट में बिना गलती किए नहीं सीख सकते और आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि जो भी आप कर रहे हैं वही बिल्कुल सही है, नहीं तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। और कभी भी गलती करने से नहीं डरना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे चलकर ये गलती दोबारा से नहीं करनी है। So if you feel that you are always right, you will never learn from a mistake. So you got to have a dynamic mind, hard work, humble enough to acknowledge when you are wrong. I'm not afraid to make a mistake. I'm only, I want to make one which I can afford so that I may live to make another. So our quality is that, you should not be afraid to make a mistake. वो पांचवी बात ये कहते हैं कि अगर आप गलती कर चुके हो तो कभी भी आपको डिनाई नहीं करना चाहिए और शेयर मार्केट इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि आपको कभी भी ये मानने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि आप हमेशा ही गलत फैसले ले सकते हो। You cannot be successful in markets unless you are up. And you realize that, I was the most dogmatic man ever born. Right? But the markets have humbled me. I always learned to say that I can always be wrong. But these are my views. So a combination of factors. तो ये थी राकेश झुनझुनवाला की 5 बातें जिन्हें फॉलो करके वो स्टॉक मार्केट में एक सफल निवेशक बने हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।